आरएफ डीएलएड क्लास में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ पढ़ा रहा हूँ। उसमें टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो हम सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। हम निकालेंगे सबसे पहले 4, 6 और 8 का। 4, 6, 8 का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे शुरुआत करेंगे छोटे नंबर से, 2 से करेंगे। सब में पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया टेबल। फिर उसके बाद 6 में कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार गया। और 4 में टेबल पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 4 बार चले जाएगा 8 में। इसी प्रकार एक बार और करेंगे। 2 एकम 2, 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि 3 में जा नहीं रहा 2 का टेबल। फिर इसका 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है। ऐसे ही करते रहेंगे। फिर एक बार और 2 से फिर करेंगे। 2 इसका तो हो गया। 3 में ये जाएगा नहीं 2 का टेबल। 2 एकम 2। अब 3 में करेंगे सब। 3 से करेंगे एक बार, ये आ गया। 3 एकम 3। जब तक 1 ना आया तब तक करते रहेंगे। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे तो और फिर करते रहेंगे। भले आप बड़े से भी कर सकते हैं पर आप 2 से ही करिए शुरुआत। 2 के कितनी बार आ रहे हैं? 2, 2, 2 3 बार आ रहे हैं और 3 एक बार आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये आपका आंसर आ गया एलसीएम का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 8, 8 तिया 24। आप 4 से भी कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। एलसीएम को हम गुणनखंड विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, भाग विधि के द्वारा कर सकते हैं। 2 विधियों के द्वारा कर सकते हैं। 2 विधि है इसमें। एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। पेपरों में आपसे पूछ सकता है एलसीएम की 2 विधि बताइए। एक गुणनखंड विधि होगी और भाग विधि होगी। फिर आपसे पूछ सकता है कि जो अभी मैंने कराया था उसको भाग विधि से करो या गुणनखंड विधि से करो, किसी से भी करवा सकता है। आपको दोनों विधि आनी चाहिए। ये दोनों विधि आपके पेपर में आती है। और एक एक करके दोनों विधियों से हम करते हैं। गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि के द्वारा 1-2 सवाल करते हैं। फिर भागफल विधि के द्वारा करेंगे। दोनों विधि के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन लिख लो एक बार। 8, 16, 40, 8, 16, 40। अब इसको गुणनखंड विधि के द्वारा करना है। आपको पेपर में दोनों विधियों के थ्रू करने को दे सकता है, कभी भागफल विधि के द्वारा, कभी गुणनखंड विधि के द्वारा। तो 8 है, 8 के गुणनखंड कर लेंगे। 2, 2, 2, 2, ठीक है। 2 कन 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार 16 का। इसके गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 8, 16। 2 को 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 8, 8 चौक 16। इसी प्रकार 40 के। आप रफ में भी कर सकते हैं, साइड से जैसे करना हो इधर से, जैसे 40 के निकालना नहीं निकाल पा रहे हो। 40 में करेंगे इसका टेबल। 20 बार आया। फिर 2 एकम 2, 10 आ गया, 5 आ गया। ऐसे कर लो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। ऐसे निकाल लो। 2, 2, 2, 5। अब चेक कर लो। 5 कन 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। ये आ गए।
अब इसमें दो के एक दो तीन, दो पे पावर तीन, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी पावर की उसी को लेंगे। एक दो तीन चार, चार, इसमें कितनी है, दो पे पावर तीन और पांच। अब देखेंगे सबसे पहले दो पे देखेंगे, दो वाली संख्या पर किस पे पावर ज्यादा है, इस पे तीन है, इस पे चार है, इस पे तीन है। हम दो पे पावर जिस पे ज्यादा होगी वो लेंगे। फिर उसके बाद पांच, ये आपका गुणनफल विधि के द्वारा हो गया। अब उसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। दो दूनी चार, दो तीन आठ, दो चौक 16, 16। फिर इसका टेबल कर लो, 16 पंजे पांच छक 30, पांच का 80, आंसर आ गया। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। 8 16 40 का हमें गुणनखंड विधि के द्वारा करना है। सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे, दो एकन दो, दो दिन चार, दो तीन आठ। फिर 16, 16 के गुणनखंड करेंगे, दो कन दो, दो दिन चार, दो तीन आठ, दो तक 16। फिर 40 है, 40 के गुणनखंड करके करेंगे, जैसे मैंने ऊपर समझा दिया। जैसे आप पे नहीं निकाले जा रहे हैं, दो का टेबल पढ़ेंगे 20, फिर दो का इसमें करेंगे फिर 10, फिर दो का एक बार और करेंगे 5, 5 एकम 5, जब तक एक ना आ जाए तब करते रहेंगे। इसी प्रकार 8 और 16 का एक और बता दूंगा साइड से। हम ऐसे करके 8 लिया, रफ में करेंगे, दो एकम, दो चौक चार, फिर दो दूनी, जब तक एक ना आए ऐसे करनी। ये तीन हो गई, ये तीन हो गई। फिर उसके बाद 16, 16 का करेंगे, दो अट्टे 16, दो चौक चार, दो दूनी, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो गुण चार, चार दिया आठ, चार चौक 16, दो पे वापस चार। और जो हाईएस्ट वैल्यू हो, जैसे दो पे कितनी हाईएस्ट वैल्यू, दो पे पावर चार, दो पे पावर चार ले लेंगे। अब यहाँ पे पांच है, पांच कहीं तो है नहीं, तो यही हाईएस्ट है, तो इसी को ले लेंगे। 16, 16 और 5 का गुणा करके आंसर 80 आ गया। ये गुणनखंड विधि के द्वारा करने हैं आपको। फिर उसके बाद 36 48, 36 48 80। इसका गुणनखंड विधि के द्वारा करेंगे। ठीक है, 36 है, 6, 36 का फैक्टर करेंगे, 6 इंटू 6 36। वैसे तो आपको पता होगा 6 इंटू 6 36 हो गया। हम इसको और कर लेते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, कितनी पावर आ गई, दो पे पावर दो, और इंटू तीन पे पावर दो, और इसी प्रकार 48। हम साइड से भी रफ में कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। 48 है, 24 दूनी 48, फिर 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, फिर 12, 4 3 12, दो इंटू टू। ठीक है, फिर एक बार दो में तोड़ लेंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 2, एक दो तीन चार, दो पे बराबर चार हो गई, और तीन, दो कौन दो, दो चार, 16 8, 16 दो एकन दो, दो दूनी चार, चार तीन आठ, आठ 16, 16 तीन 48। ठीक है, दो पे पावर चार कर देंगे, दो पे पावर चार और मल्टीप्लाई 3, और फिर इसी प्रकार 80 का करेंगे एक बार। अस्सी का हम साइड से रफ में कर लेते हैं। जैसा 80 है, और 80 को मैं फैक्टर कर लें, 40 दूनी 80, पांच चौक चार, नहीं 10 इंटू चार कर लिया एक बार। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मिनिमम करना है आपको। फिर 2 इंटू 5, और चार का दो में ऐसे कर लिए,
1 2 3 4, 2 पे पावर 4 आ गई, 16 पंजे, 2 पे पावर 4 16, 16 पंजे 80, ऐसे चेक भी कर लोगे। 2 पे पावर 4 आ गई इंटू 5। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे किसकी है। दो पे सबसे ज्यादा 2 पे पावर 4 आ रही है, इस पे भी आ रही है, इस पे भी आ रही है। 2 पे पावर 4 इंटू, अब 3 पे देखेंगे, 3 इस पे 1 आ रही है, इस पर 2 आ रही है, जिस पर ज्यादा पावर होगी वही लेंगे। फिर उसके बाद आएगा 5, 5 तो सिर्फ इसी पर है, ये हो गया 16 इंटू 9 इंटू 5। और उसका मल्टीप्लाई कर लो, जो ये आंसर आएगा वही लिखना। सोलह पंजे 80 इंटू 9, 8 टू 64, 8 9 72, 720। 16 पंजे 80 और 80 इंटू 9। बस गुणगण बिंदु में क्या करना है, बस इसके फैक्टर करने हैं आपको। बस फैक्टर जैसे मिनिमम कर लो अपने आप, 2 3 में तोड़ लो, 2 3 5 जो भी है वो उस पर करते जाओ। बारह 12 एक क्यूब। अब जैसा क्वेश्चन है ये, बारह ए क्यूब 6 ए स्क्वायर बी 4 ए, इसका एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से। 12 ए क्यूब बी स्क्वायर, 12 का 2 का 2, 2 दिन 4, 4 तिया 12, और जैसे लिखा है ए क्यूब और ये बी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार 6 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, 3 इंटू, ये हो गया इसका तोड़ के, और मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी कर लो। फिर इसका 4 ए बी पे पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ए इंटू बी पे पावर 4। अब यहां देख लो 2 पे पावर सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, इसकी आ रही 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर नहीं, 2 पे पावर ये 2 2 आ रहे हैं, 2 पे पावर 2। अब 3 पे देख लो, यहाँ एक ही है, यहाँ एक ही है, तो 3 ये हो गया। अब ए पे देखो सबसे ज्यादा पावर किसकी आ रही है, ए पे सबसे ज्यादा ऊपर आ रही है, ए पे पावर 3 यहाँ आ रही है। फिर बी पे देखो, बी पे सबसे ज्यादा पावर किधर आ रही है, बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी 4 है, तो बी 4 लेंगे। इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू 3, ये हो गया ए पे पावर 3 और बी पे पावर 4, 4 3 12, ए पे पावर 3 बी पे पावर 4। ये आपका आंसर हो गया 12 ए पे पावर 3 बी पे पावर 4। ये गुणनखंड विधि के द्वारा है। एक बार और समझा देता हूं आपको। ये 12 ए पे पावर 3 बी स्क्वायर, 6 ए पे पावर 2 बी पे पावर 2, 4 ए बी पे पावर 4। अब हमें इसको गुणनखंड विधि के द्वारा करना है। पहले इसके फैक्टर किए, 12 के 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 2 2 3
और ए पे पावर कितनी है 3 और बी पे पावर 2, ठीक है। फिर इसी प्रकार 6a² b², 6 को तोड़ लिया 2 × 3 a² b, जो क्वेश्चन में लिखा वो लिख दिया। फिर 4a पे पावर b4, 2 × 2 फिर a b पे पावर। अब देखेंगे 2 पे पावर 4 कहाँ है, 2 पे पावर सबसे ज्यादा किस पे, यहाँ है 2 पे पावर 2 और यहाँ है 2 पे पावर 2, यहाँ एक ही है। तो जहां ज्यादा पावर होगी उसे लेंगे, यहाँ ले लिया इसको, ठीक है। अब 3 पे देखेंगे यहाँ सिंगल ही है, यहाँ पे भी सिंगल एक ही पावर है तो इसको ले लिया। अब यहाँ देखेंगे ए पे पावर किसकी ज्यादा, सबसे ज्यादा ए पे पावर सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ ए है, एक ही है तो ए पे पावर 3 ले लिया। इसी प्रकार फिर इधर देखेंगे, इधर यहाँ b² है, यहाँ b² है, यहाँ b पे पावर 4, तो जो ज्यादा होगी उसे लेंगे। ये लिख लिया, ये मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 12 ए पे पावर 3 बी पे पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी, दूसरा है a² माइनस b², इसका एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। ये a प्लस बी हो गया, इसका तो a प्लस बी ही रहेगा। दूसरा है a² माइनस b², ये होगा a प्लस बी और a माइनस बी। आपने फॉर्मूला याद होंगे, a² माइनस b² का a प्लस बी a माइनस बी, हमने उसको उसी के थ्रू करा है। यहां देखेंगे a प्लस बी यहाँ एक ही बार है तो a प्लस बी कर दिया। यहाँ a माइनस बी सिर्फ यही है तो यहाँ एक ही बार कर दिया इसको भी। और a प्लस बी a माइनस बी आप जानते हैं इसको a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। यही आपका आंसर, यही एलसीएम हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम भागफल विधि के द्वारा एचसीएफ निकालेंगे। अब निकालेंगे भागफल विधि के द्वारा एलसीएम निकालेंगे भागफल विधि के द्वारा। 16 16 28 42 16 28 42 56 का भागफल विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें टेबल पढ़ेंगे, 2 की पढ़ेंगे, फिर 3 की पढ़ेंगे, 4 की पढ़ेंगे, 5 की। हम मिनिमम से मिनिमम पढ़ेंगे, आप चाहो तो जैसे 16 है 4 से भी कर सकते हैं, हम 2 से ही करेंगे। 2 अट्ठे 16, अब 28 है, 14 दूनी 28, यहाँ 14 आ जाएगा। 42 है, 42 कितने, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21। और 56 है 28, 28 दूनी 56, ऐसे आपको निकालना है। फिर एक बार 2 से फिर दोबारा करते हैं इसको। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 21 2 से होगा डिवाइड नहीं होगा, 28 है, 14 दूनी 28 तो यहाँ 14 हो जाएगा बस। फिर उसके बाद 4 का 2 दूनी 4, 7 ऐसे ही रहेगा तो भी इससे डिवाइड ही नहीं होगा, 2 से 21 भी नहीं होगा, 2 सत्ते 14, एक बार 2 से वो कर लेते हैं, 2 एकम 2, 7 ऐसी रहेगा, 21 ऐसी रहेगा, 7 ऐसी रहेगा। हम 7 से भी कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 14 7 21। हम एक बार 3 से पढ़ेंगे इसको, एक ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, ये हो जाएगा 3 18, 3 सत्ते 21, 7 एकम नहीं, ये नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा।
अब 7 से करेंगे एक बार, एक तो ऐसी रहेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, जब तक एक ना आया तब तक करते रहेंगे। दो, दो कितने बार आए, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना, 2 कन 2, 2 4, 4 8, 8 तक 16, 3 7, 16 कन 16, 16 16 कन 16, 16 32, 16 48, 48 इंटू 7, और इसका मल्टीप्लाई कर लो, सत्तू सत्तू और 49, 7 अट्टे 56, 7 चौक 28, 28 29, 30 31 32 33, ये आपका आ गया 336, ये आपका आ गया आंसर। एक बार और समझा देता हूँ भागफल विधि के द्वारा। 16 28 42 56 है, ठीक है। अब हम सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 28 का टेबल पढ़ेंगे, 2 में कितनी बार जाएगा 14, दो, फिर 42 का 42 का करेंगे, 21 दूनी 42, फिर 2 का डिवाइड 56 में करेंगे, फिर कितना आया 28, इसी बार फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 8 में 4 बार आया, फिर इसमें पढ़ेंगे 14 में 7 बार आया, इसी बार 2 का 21 में पढ़ेंगे, 2 का आएगा नहीं, तो 28 का पढ़ेंगे 14 हो गया, फिर इसी बार 2 दूनी 4, 7 का पढ़ेंगे आएगा नहीं, 21 ऐसी ऐसी लिख देंगे, 2 सत्ते 7, फिर 2 एकम 2, जब तक एक ना आया करते ही रहेंगे। यहाँ 21 आ गया, यहाँ 7 आ गया, इसी प्रकार अब पढ़ेंगे, हम चाहते हैं 7 से भी कर सकते हैं, पर हम शुरुआत 2 से 3 से 4 से ऐसे करेंगे। फिर 3 का, ये तो ऐसी कैसी लिख देंगे, ठीक है, 7 डिवाइड नहीं होगा 3 के, फिर उसके बाद 21 आएगा, तेचिंग हटा 3 सत्ते 21, 7 ऐसी ऐसी रहेगा, फिर 7 का एक बार पढ़ेंगे, ये तो एक है ही है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम, फिर इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 336। ये आपका हो गया भागफल विधि के द्वारा एलसीएम। एक और करता हूं, 125 125 150 175, 125 150 और 175 का एलसीएम निकालना है, और वो भी भागफल विधि के द्वारा। भागफल विधि के द्वारा एलसीएम निकालना है, हम 5 से निकालना है इस बार, ठीक है। और 2 से तो 2 से भी निकाल सकते हैं, इसमें यहाँ 75 आ जाएगा, पर हम 5 से निकाल रहे हैं, आप किसी 2 से भी निकाल सकते हैं। 5 घन 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 घन 5, 5 दिया 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये आ गया 30, ठीक है। अब 175 है, 175 का पहले 17 में 5 घन 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 2 बचे 5 25, ये आ गया 35। अब 5 का एक बार पढ़ते हैं, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 का एक बार पढ़ लेते हैं जब जा रहा है तो, 5 एकम 5, 6 में जाएगा नहीं 5 का टेबल, 7 में जाएगा नहीं, आप चाहो तो 3 और 2 में कर सकते हो इसको, 6 का हम सीधे डायरेक्ट ही कर लेते 6 से। छह एकम 6, फिर उसके बाद 7 का, 7 एकम 7, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 के कितने 1 2 3, 5 पे पावर 3, फिर 6, फिर 7, 5 25, 25 25 दिए 75, 5 25 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 25 125 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 7, 5 25 25 125 इंटू 6 इंटू 7,
अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। अब 125 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, पचम 25, 5 6 30, छकन 6 12, 12 और 3 15, 6 6 750 इंटू 7, जीरो हो गया। 5 सत्ते 35, ये बचा 3, 7 49, 49 और 3, 49 और 3 50, 51 52, ये आ गया 5250 आंसर। चेक। एक बार और समझा देता हूं। जैसे 125, 150 और 175 का मैं एलसीएम निकालना है। हम इसमें 5 के टेबल से करेंगे। 5 गन 5, 5 दूनी 10, ये 10, फिर इसमें बचे 2, पचम 25, ये आ गया 25, फिर 5 गन 5, 5 दिया 5 दूनी 10, 5 दिया 15 30, फिर 175, 175 को करके 5 गन 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15 आ गया, और यहाँ 2 बचे, पचम 25। आप अगर डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे तो साइड से भाग करके निकाल सकते हैं। फिर 5 का 5 पचम 25, 5 6 30, 5 7 35, फिर 5 का एक बार, 5 एकम 5, 6 में डिवाइड नहीं होगा 5 का, फिर 7 में भी नहीं होगा, फिर 6 कम 6, ये तो एक आ गया, 6 कम 6 7, फिर 7 का, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेना और वो ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है, वह छोटी सी, ये आपके पेपरों में पूछता है, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 9 12 16 और 20, 9 12 16 और 20 से भाग दे वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 12 16 और 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में 3 बचे, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है। अब इसको कैसे निकालेंगे बताओ। 9 12 16, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 12 16 20 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 बचे। आप इसका सबसे पहले करेंगे एलसीएम। 9 12 16 20 का करेंगे एलसीएम। 9 12 16 20, वह सबसे छोटी पूछ रहा है तो उसका मतलब आप लोएस्ट, एलसीएम मतलब लघुत्तम, ये आपको ध्यान रखना है जब पेपर में आए। अब इसका पढ़ेंगे हम 2 से कर लेते हैं एक बार। 9 तो जाएगा नहीं, 12 का 2 चिक्के 12, 16 का 2 अट्ठे 16, 20 का 2 एकम 2 10 आ गया। फिर एक बार टेबल 2 का पढ़ लेते हैं। 9 में तो जाएगा नहीं, 2 दिया 6, 4 का 2 चौक 8, 10 का 2 पंजे 5। फिर एक बार 2 से कर लेते हैं। ये तो ऐसी 9 तो ऐसी रहेगा, 3 भी ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4, 5 भी ऐसी रहेगा। फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 तो ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, 2 एकम 2 5। इसी प्रकार अब हम करेंगे 3 का। 9 में करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 3 का 3 एकम 3, एक ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा। फिर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, 3 एकम
3, एक ऐसी रहेगा, एक ऐसी रहेगा, और ये 5 ऐसी रहेगा। अब 5 का कर लेंगे, एक हो गया, ये एक हो गया, ये ऐसी रहेगा, 5 एकम 5। जब तक करते रहेंगे तो एक ना आ जाए। अब कितने हो गए, दो, एक, दो, तीन, चार, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 घन 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 ये हो गया, 3 इंटू 3 9। अब बचे 2 2 4 4 8, 8 अट्टू 64, 8 9 72, ये बच्चे 720। अब उसमें क्या पूछा, वह सबसे छोटी संख्या क्या आती है जिसमें 9 12 16 20 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में वो छोटी से छोटी संख्या, मतलब एलसीएम निकालना है। हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, तो प्रत्येक दशा में 3 बचे, पर तो प्रत्येक दशा में 3 बचे, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3 ऐड कर लेना है बस। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 723 ये हो गया आपका आंसर। ये आपके पेपरों में पूछ सकता है। मैंने आपको एलसीएम में दोनों विधि बता दी है, भागफल विधि भी बता दी है, और गुणनखंड विधि भी बता दी है। अब एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ में क्या करना होता है, जैसे हमने इसमें कराया, तो उसमें से कॉमन जो जो कॉमन आएंगे ना फैक्टर, बस वो लेने हैं, बस यही अंतर है। उसमें हाईएस्ट ले लेते हैं, इसमें कॉमन लेंगे बस। एचसीएफ भी दो तरह से निकाल सकते हैं, भागफल विधि के द्वारा और गुणनखंड विधि के द्वारा। एच सी महत्तम समावर्तक, ये भी गुणनखंड, इसकी भी दो विधि होती है, गुणनखंड विधि दूसरी है भागफल विधि। पेपरों में पूछ सकता है एचसीएफ महत्तम समावर्तक को किस विधि, कौन कौन सी दो विधि है, गुणन, एक तो गुणनखंड विधि होगी, एक भागफल विधि होगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक एक करके दोनों विधि कर लेते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि के द्वारा करते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 15 35, 15 के फैक्टर कर लेंगे 3 इंटू 5, और 35 के कर लेंगे 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इसमें कॉमन देख लेंगे, 5 इसमें कॉमन आ रहा है, 5 इसमें कॉमन आ रहा है। इसका आंसर ये हो गया इसका एचसीएफ महत्तम समावर्तक। ये गुणनखंड विधि है। इन दोनों के फैक्टर कर लिए 15 35 के, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, और 35 के 5 इंटू 7, ये फैक्टर हो गए। आठ 12 8 12 28, 8 12 28 का हमें एचसीएफ निकालने हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। 8 है, 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 12 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 28 है, 14 दूनी 28,
फिर 2 7 14, ये 2 हो गया, 2 पे पावर 2 इंटू 7। अब इसमें कॉमन देख लेंगे। 2 पे पावर 2 इधर कॉमन आ रही है, 2 पे पावर 2 इधर कॉमन आ रही है, और 2 पे पावर 2 कॉमन आ रही है। 2 पे पावर 2 लिख लिया इसमें। अब देखिए क्या कॉमन आएगा, 3 इधर है, 3 इधर नहीं है। अब इधर क्या है, 7, 7 इधर है, 7 इधर नहीं है, 7 इधर नहीं है, तो 2 पे पावर 4। आंसर आ गया इसका HCF 4। बस इसमें HCF में कॉमन देखते हैं, जो फैक्टर, जो संख्या दे रखी हो, जैसे 2 दी है, 3 दी है, या 4, कितनी भी संख्या दी है, उसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं, जो भी कॉमन है वही निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन है ABC, A² B² C², फिर उसके बाद A³ B³ C³। अब इसमें हमें HCF निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। पहले इसके फैक्टर कर लेंगे जब कुछ भी, जैसे ABC है, अब ABC है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है इन तीनों में, ए में देखेंगे सबसे पहले, ए में एक, ए में पावर 1 कॉमन आ रही है तो 1 लिख ली। अब बी में देखेंगे, बी में B² B³ तो B। अब इसी प्रकार सी में देखेंगे, C² C³ तो सब में सी आ रही है, तो इसका आंसर हो गया ABC। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और बताए तो, जैसे ABC है, ABC ABC A इंटू बी इंटू सी, A² B² और C², तो A इंटू A, B इंटू बी, C इंटू सी। फिर है A पे पावर 3, B पे पावर 3, C पे पावर 3, फिर A इंटू A, इसी प्रकार B इंटू बी 3 बार लिखेंगे, C इंटू सी फिर 3 बार। अब उसमें कॉमन लेना है। अब A में ये एक ही बार आ रहा है तो ये एक कॉमन हो गया। अब B में देखेंगे, B एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ये B हो गया। अब C में देखेंगे, जो कॉमन हो तीनों में, C इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, ये हो गया A, ये B, ये C, ये B ये रहा, C ये रहा, ऐसे इसमें बस कॉमन निकालना है। यह हो गया आपका HCF हो गया गुणनखंड विधि के द्वारा। अब भागफल विधि के द्वारा करते हैं। वन 168 169 189, ये HCF निकालने हम भागफल विधि के द्वारा। 231, ये निकालने हैं भागफल विधि के द्वारा। HCF 168 का भाग करेंगे 189 में, एक बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, 9 में से 8 गए 1, 8 दूनी 6, 21, एक बार और करते 168,
21 टू 8, 8 दूनी 16, 21 अट्ठे 8, यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब 21 का, अब यहां तक तो हो गया सॉल्व। अब 21 का 231 में करेंगे, 2 3 1, 21 एकम 21, यहाँ 2 बचा, 21 एकम 21, यहाँ पे 0। तो एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ 21 बच रहा था, यहाँ कॉमन आ रहा है, ये इसका एचसीएफ आ गया 21। भागफल विधि के द्वारा। आप चाहो तो इसका यहां से भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने यहां से किया, आप उससे भी कर सकते हो। हमने शुरुआत से किया, 168 का 189 में एक बार जाएगा, 21 बचा, फिर उसको 168 में एक दोबारा करेंगे, फिर जब तक बचा नहीं है, जैसे इसमें बच गया 0 हो गया, फिर उसका 21 का 231 से करेंगे, और आपका 21 इसका एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट, आपके मैंने दोनों विधि बता दी है, एचसीएफ की और एलसीएम की। भागफल विधि भी बता दी है, गुणनखंड विधि भी बता दी है, आप दोनों विधि के थ्रू कर सकते हो। एक पेपर में आपसे क्वेश्चन आया था, प्रथम पद, प्रथम संख्या इनटू दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। प्रथम संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल टू बराबर लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ये आपसे प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम प्लस एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएफ इंटू एचसीएफ, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको फॉर्मूला है, ये आप क्वेश्चन में आया था, वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 8 है, दी गई दी गई संख्या का लासापा 8 है, तो संख्या का महत्तम समावर्तक बताइए। फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 4 और दूसरी संख्या 8, और फॉर्मूला क्या था लघुत्तम समावर्तक 8, और मैंने निकाला महत्तम समावर्तक मासा पा, तो इसका मासा पा कितना आ गया 4, 8 से 8 आंसर। ये आपको पेपर में पूछ लेता है।
अब थोड़े से एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ, मिक्स क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे 7/2 और 35/4 का मासापा निकालना है आपको। अब 7/2 35/4 का मासापा निकालना है, तो इसमें क्या होगा, जो संख्या जैसे मासापा पूछे, अब इसमें मासापा पूछ रहा है, तो ऊपर वाली संख्या का मासापा लेंगे अंश का, और नीचे वाली संख्या का लासापा लेंगे। इसका अंश का लेंगे, नीचे वाली संख्या हर होती है, आप जानते ही होंगे, इसका लासापा लेंगे। 7 और 35 का मासापा, HCF हो गया, और 2 और 4 का लघुत्तम LCM, ये आपको ध्यान रखना। 7 और 35 का HCF क्या होगा 7, और 4 का LCM 4, 7/4 इसका आंसर आ गया। अगर जैसे इसी संख्या का मैं, जैसा मासापा पूछा है, तो हमें ध्यान रखना है ऊपर वाली संख्या का मासापा निकालना, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना, बस ये ध्यान रखना है। ऊपर वाली संख्या का मासापा, नीचे वाली संख्या का लासापा। अगर यहाँ पर लासापा पूछता तो ऊपर वाली संख्या का लासापा, नीचे वाली संख्या का मासापा, बस यही ध्यान रखना है। जैसे 5, 10, इसमें से 3 और 9 का लासापा निकालो। अब इसका लासापा निकालना है, अभी क्वेश्चन में दे दिया। तो ऊपर वाली संख्या का लासापा, नीचे वाली संख्या का मासापा। 5 और 10 का लासापा निकालेंगे, और 2 और 4 का मासापा निकालेंगे, बस ये ध्यान रखना है।